1 एकड़ में हमको 2 से 3-4 लाख रुपए तक के आ जाता है सालाना इनकम। 30 वैरायटी का फ्लावर्स। कई कहा जा रहा है कि इसमें विदेशी फूल भी हैं। कौन कौन सी वैरायटी है? विदेशी फूल का वैरायटी के लिए कोस्मोस हो गया, जीनिया हो गया, वर्बेना हो गया, बालसम हो गया, कोचिया हो गया, डेंथस हो गया। हमारा घर में ऐसा हो रहा था, हम उस कंपनी में क्यों काम करें। हम सोचे हम अपना कंपनी बनाएंगे और अपना काम करेंगे और अपना बिजनेस करेंगे। इसीलिए मेरा उद्देश्य बना और मैंने उस चीज़ को खोज के निकाला। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। खेती का मतलब सिर्फ पारंपरिक खेती नहीं होता। खेती कई तरह के होते हैं और उससे आप आमदनी का जरिया अपना बढ़ा सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई ज़िले के खैरा प्रखंड में। खैरा प्रखंड अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहलाता है जमुई का, और उस प्रखंड के हम सिंगारपुर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको एक अलग तरह की खेती। फूल के पौधे और फल के पौधों की खेती कर किसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई विदेशी फूल मौजूद हैं। पौधे उनके तैयार किए जाते हैं और उन पौधों को फिर बाज़ार में दिया जाता है। 2 भाई हैं, दोनों भाई इस खेती में लगभग 15 वर्षों से रमे हुए हैं। एक दिन की मेहनत नहीं है ये, काफ़ी मेहनत उन लोगों ने किया है। हमारे साथ मौजूद हैं छोटे भाई कनिष्क गुप्ता। हम बात करते हैं इस संबंध में उनसे। कनिष्क जी, कैसे कर पा रहे हैं? ये नया चीज़ है, पारंपरिक खेती। लोग धान की खेती, गेहूं की खेती, सब्जियों की खेती करते हैं। आप फूल और फल के पौधों की खेती कर रहे हैं। जी सर। कैसे ये मन में आया? मन में आया सर, बड़ा ही मैं निचले परिवार से आया हूँ। एक सोच बना कि जीवन में लगता है मेरा माँ बाप कभी हमको पढ़ा लिखा करके एक अच्छे इंसान नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैंने एक इंसानियत बनने का एक रास्ता बनाया। कि पढ़ाई भी तो आपने की है? पढ़ाई मैं BSc पार्ट 2 तक किया हूँ। उसके बाद देख लिया कि लाइफ कहीं सेटल होने वाला नहीं है, गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि पारंपरिक खेती से हट करके कुछ नया खेती किया जाए, जिससे लोगों को लगे कि नहीं भाई, एक पर्यावरण का सुरक्षा भी हो और मेरा व्यवसाय भी हो। इसके लिए मैंने अपना खेती प्रारंभ किया और बागवानी, फलदार, इमारती लकड़ी, सारा पौधा का खेती मैंने कर डाला है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई वैरायटी के पौधे हैं फूलों के। एक बागान भी है, वहाँ भी हम लोग चलेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे, जहाँ पर लगभग कह रहे हैं, बता रहे हैं लोग कि 50,000 के लगभग वहाँ पर पौधे मौजूद हैं। आम के कई तरह के वृक्ष भी वहाँ पर हैं। 50 तरह का वृक्ष। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, आम का जो वैरायटी के संबंध में सर बता रहे हैं, हमारे पास आम के लिए 4-5 ज़िला तो चैलेंज नहीं करेगा। मैं जो वैरायटी दूंगा उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, पूरा विश्वास के साथ। क्योंकि लोग कहीं खुदरा मार्केट अगर ले लेते हैं तो उनको ये परेशानी हो जाता है कि भाई मालदा चाहिए तो कहीं बम्बई मिल जाता है। चलिए, आम की बात हम आम के बगीचे में करेंगे। जो आपका आम का पौधा है, यहाँ पर फूल हम देख रहे हैं, इन फूलों के बारे में बताइए कि इससे आपको क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है जो पारंपरिक खेती में नहीं था? जी सर, इससे पारंपरिक खेती में हमें कोई मंथली इनकम नहीं था, लेकिन आज जो मैं फूल का खेती कर रहा हूँ तो मोटा मोटी लग रहा है कि हम सीज़न में इससे अच्छा कमा लेता हूँ और 12 मास कुछ ना कुछ कमाता हूँ। तो सीज़न में लगभग 20 से 25 हज़ार रुपया कमाता हूँ और अन सीज़न अभी जो आ रहा है 10-12 हज़ार रुपया मैं कमा लेता हूँ। लेकिन यही हम खेती में कदापि नहीं हो सकता, कितनों भी मेहनत कर लें। कितने वैरायटी का फूल यहाँ पर? हमारे पास लगभग अभी जो फ्लावर्स होगा वो मोटा मोटी लगभग 30 वैरायटी का फ्लावर्स होगा। कई कहा जा रहा है कि इसमें विदेशी फूल भी हैं। कौन कौन सी वैरायटी है? विदेशी फूल का वैरायटी के लिए कोस्मोस हो गया, जीनिया हो गया, वर्बेना हो गया, बालसम हो गया, कोचिया हो गया, डेंथस हो गया, रेड लीफ हो गया, कैलेंडुला हो गया, एंटीहिनम हो गया। ये सभी जो विदेशी फूल हैं वो कहीं फ्रांस का है, कोई जापान का है, कोई USA अमेरिका का है और कोई सक्ता कंपनी जापान का। ये 4-5
देश का हमारे पास फूल का वैरायटी है। क्या सप्लाई कैसे कर पाते हैं, इसको बाहर कैसे भेजते हैं? इन पौधों को लोग फूल छोड़कर पौधे लगाना पसंद करते हैं अपने बागान में, अपने जो कोठी होती है, आजकल लोग अपना छोटा मोटा बगीचा भी तैयार करते हैं। तो क्या आप देखते हैं उसमें? उसमें मैं यही देखता हूँ कि जो मैं फूल तैयार कर रहा हूँ अपना नर्सरी में, लोग इसे खासा पसंद करते हैं और बहुत अच्छा से लोग लगाते भी हैं। और लोगों को यह पता भी चल गया है कि हम लोग कहीं बाहर जाते थे, भागलपुर, पटना, तो बेचारा गाड़ी में लेकर के आते आते पौधा नष्ट हो जाता था। अब सब लोगों को पता हो गया कि नहीं भाई, सिंगारपुर में अच्छा फूल मिलना प्रारंभ हो गया, लोग यहाँ से पौधा आराम से गाड़ी से आता है और ले जाते हैं। और मेरा खुदरा भी बिकता है और होलसेल भी बिकता है, दोनों अवस्था में मैं पौधा को बेचता हूँ। पौधा बेचते हैं होलसेल में भी और खुदरा में भी, और इनका पौधा कई जगह पर जाता है। बताते हैं कि जमुई के अलावे और कई ज़िलों में यहाँ से सप्लाई होता है पौधा। जी सर, जम्मू के अलावा नवादा, गया, शेखपुरा, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर, बांका, सारे जगह मेरा पौधा जाता है सर। बहुत से ज़िलों में जाता है पौधा। देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं कि 15 साल पहले जब इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, इस खेती को, तो इसके बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं थी इसकी। बाद में इनके एक मित्र, कलकत्ता के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले एक मित्र ने इसकी जानकारी इन्हें दी थी। उसके बाद उस समय इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, और ये जो घर अभी आप देख रहे हैं पक्के का, ये घर भी पहले कच्चा मकान हुआ करता था। पुराना आप देख रहे हैं, वो जो उस तरफ कच्चे घर देख रहे हैं, यही घर हुआ करता था। और इस खेती के जरिए जो खेती का स्वरूप को इन्होंने बदला, और उसके बाद जो खेती की, उसके बाद इन्हें आर्थिक रूप से ये मजबूत भी होते गए और मकान भी अब बना चुके हैं और खेती को लेकर और भी सीरियस हैं। कैसे पहचान हुई थी आपकी, जो आप मित्र के बारे में बता रहे हैं? जी सर, जब मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया, भैया इसको ट्रेनिंग लेकर के आए। उन्होंने नर्सरी ट्रेनिंग लिए थे? खादी ग्राम में, केवी के। किस चीज़ का? अथी कलम बहाने आम का पेड़ पौधा का तैयारी कर लिए थे, उसमें जो लिए। उसके बाद हम भी कहीं ग्लोबल बायो प्लांटेशन में 1 महीना काम किया, धनबाद में जा कर के मैंने ट्रेनिंग लिया था। और लेने के बाद जब वहाँ घुमा तो देखा हमारा घर में ऐसा हो रहा था, हम उस कंपनी में क्यों काम करें। हम सोचे हम अपना कंपनी बनाएंगे और अपना काम करेंगे और अपना बिजनेस करेंगे। इसीलिए मेरा उद्देश्य बना और मैंने उस चीज़ को खोज के निकाला। देखिए, बड़ी बात बता रहे हैं कि पहले दूसरी जगह काम करते थे, बाद में जब देखा कि इस व्यवसाय में स्कोप है तो खुद का व्यवसाय इन्होंने शुरू किया। और उसके बाद आज स्थिति ये है कि ज़िले भर में चर्चा का विषय ये बने हुए हैं। हम चलेंगे इनके आम के बागान में भी, चलिए देखते हैं वहाँ पर की क्या स्थिति है। अब हम आ पहुँचे हैं राम प्रसाद जी के आम के इन पौधों की खेती को देखने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पौधे हैं, भरे पड़े हैं, और लगभग 50,000 की संख्या बताई जा रही है इन पौधों की। लगभग 30 वैरायटी के आम यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ जो पेड़ इन्होंने लगाया है, खुद के लिए जो पेड़ लगाया है, उस पेड़ की खासियत भी बता दें कि वहाँ पर जो दूर में दिख रहा है वो पेड़ आम का, उस पेड़ में, एक पेड़ में 3 वैरायटी का आम होता है। अलग अलग वैरायटी के कुछ खास आम के पौधे। और आपको बता दें कि यहाँ से ये आम के पौधों की सप्लाई करते हैं, पौधे तैयार करते हैं, और उसके बाद ये पौधे बाज़ार चले जाते हैं। और प्रतिवर्ष 10,000 से ज़्यादा की जानकारी हमें, जैसा कि भी बात हुई रही थी तो बता रहे थे, 10,000 पौधे से ज़्यादा प्रतिवर्ष बाज़ार में जिनके जाते हैं। राम प्रसाद जी, बड़े भाई आप हुए जी, छोटे भाई कनिष्क हुए जी। दोनों भाई ने तो पूरा ज़िले में चर्चा बना दिया है। ये पारंपरिक खेती से हटकर पौधों की खेती को लेकर, पौधों की खेती कर रहे हैं, फलदार पौधे और फूल के पौधे। आपके भाई से हमारी बात हो रही थी, कनिष्क जी से हमारी बात हो रही थी, और अभी राम प्रसाद जी भी साथ में हैं। क्या शुरुआत कैसे हुआ इसका? शुरुआत इसका सर, जब मतलब इतना मैं निम्न वर्ग के परिवार से बिलोंग कर रहे थे कि मेरे लिए आर्थिक स्थिति मेरा अंधेरे के समान लग रहा था। तब मैंने ये प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने लिया,
और ले करके वहाँ से जो है मैंने इस पौधों के बारे में पूर्ण जानकारी करके और इसका पहचान भी करके पत्तों के माध्यम से पहचान किया कि पत्ते में को पहचानने का मतलब ये मालदा है, ये दशहरी है, ये गुलाब खास है, ये हेमसागर है, ये जर्दालू है। पत्तों को देख करके ही पहचान लेते हैं हम सब लोग। तो ऐसा प्रक्रिया का ट्रेनिंग हम पूरा दक्षता से लिए और दक्षता से ले करके और मैं अपना खेतों में यहाँ पर कार्य करना स्टार्ट किए, शुरुआत करना स्टार्ट किए। कितना जगह पर ये काम आप कर रहे हैं, जो पौधों की खेती जो हो रही है? ये अभी 1 एकड़ पर हो रहा है फूल और अथी आम के पौधों का। 1 एकड़ में आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? 1 एकड़ में हमको 2 से 3-4 लाख रुपए तक के आ जाता है सालाना इनकम। सलाह क्या देना चाहेंगे? सलाह देना चाहेंगे कि ये जो है आगे बढ़ने के लिए मतलब वो जो युवा अगर करेंगे तो वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और उनका आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आ जाएगा। खेती क्या आज के दौर में युवाओं के लिए सूटेबल है? क्या लगता है? आप तो बहुत अनुभवी हैं, 15 साल से ये काम कर रहे हैं, इस तरह की खेती। सर युवाओं के लिए मतलब खेती, अगर खेती छूटता है तो जीवन छूट जाएगा। अगर खेती छूटा तो जीवन छूट जाएगा। इसलिए मतलब खेती तो पारंपरिक ढंग से करना ही होगा, लेकिन करना होगा वैज्ञानिक ढंग से और तकनीकी ढंग से। और मतलब वो पारंपरिक खेती से हट करके व्यावसायिक खेती में भी इन करना होगा। जैसे कि ये पौधा है, प्लांट है, फलदार है, इमारती लकड़ी का है, फूल का है, आपका हार्वेस्टिंग हार्बल प्लांट का है। ये सब जो इनिंग करना होगा और इसमें जब इनिंग करेंगे युवा लोग तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। अच्छा मुनाफा हो सकता है। युवा भी खेती करें, वैज्ञानिक तरीके से करें और समर्पित होकर करें तो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। खेती है तो जीवन है, ऐसा मानना है इनका। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।